हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है सना अमजद की और वीडियो का टाइटल है नाइजीरियन गवर्नमेंट हैंड ओवर कीज ऑफ हिज कंट्री एज पीएम मोदी अराइव, पाक शॉकिंग रिएक्शन। तो जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाइजीरिया का दौरा हुआ, जहां पर उनके सम्मान में रेड कारपेट बिछाया गया और उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड से नवाजा गया, जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की महारानी को दिया गया था। इसके साथ-साथ नाइजीरिया के लीडर्स ने एक शहर की चाबियाँ जो है सम्मान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपी। ये सब देख कर के पाकिस्तानियों में बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तानी जल भुन के राख हो चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ये जले भुने पाकिस्तानी, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाइजीरिया पहुंच चुके हैं। पिछले 17 सालों में ये किसी इंडियन लीडर का नाइजीरिया का पहला विजिट है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के बाद ब्राजील और फिर गोवाना जाएंगे। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाइजीरिया पहुंचे, नाइजीरिया में उनका रेड कारपेट और बड़ा ही ग्रैंड वेलकम किया गया। नाइजीरिया भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। यहाँ तक कि नाइजीरिया के लीडर्स ने रिस्पेक्ट और ऑनर के तौर पर नाइजीरिया के एक शहर अबुजा की चाबियां इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दे दी। ये तो बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे आप अपने घर को ताला लगाकर उसकी चाबियां सेफ हाथों में दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह नाइजीरिया में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिस्पेक्ट और ऑनर दी जा रही है। इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ उस्मान मौजूद है, जो कि पाकिस्तान के एक नामवर और सीनियर सहाफी हैं। तो आइए वक्त को जाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। सर हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बड़े बेहतर से बेहतरीन करने में लगा हुआ है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सीट बेल्ट बांधी हुई है। वो आए दिन किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर निकल जाते हैं। कभी रशिया होते हैं, कभी यूक्रेन होते हैं और अब हमने देखा है कि वो नाइजीरिया की विजिट पर हैं। उसके बाद वो ब्राजील और फिर गोवाना जाएंगे। क्या वजह नजर आ रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतनी तगो-दो में लगे हुए हैं कि अपने मुल्क के जो है दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, तजारत जो है वो मजीद अपनी एक्सपेंड करें? देखें, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, दोनों तरह से रिवर्स मार्केट भी है। एक तो पूरी दुनिया से कोई भी चीज़ आप बेचना चाहें इंडिया में बेच सकते हैं। 1.5 अरब की आबादी है और इसके साथ साथ इंडिया खुद बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है गुड्स का। हर तरह की वो आईटी से रिलेटेड एक्सपोर्ट्स हों वो भी वो बना रहा है। उसके अलावा इंडस्ट्री और क्रॉप्स में, फसलों में, हर चीज़ में वो एक्सपोर्ट करता है। तो किसी भी मुल्क अगर उनका वज़ीर आज़म जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब, तो अगला मुल्क उन्हें वेलकम करता है कि ये हमसे कोई इमदाद नहीं मांगने आ रहे, ये हमारे से कोई जो है वो सपोर्ट नहीं लेने आ रहे, एड नहीं लेने आ रहे, वो हमें कुछ बेचने आ रहे हैं और हमसे कुछ खरीदने आ रहे हैं। हमें वो चीज़ बेचेंगे जो हमें ज़रूरत है। और फिर इंडिया से वो चीज़, कोई भी चीज़ खरीदने में उन मुल्कों को ये आसानी होती है क्योंकि इंडिया के अंदर लेबर उन मुल्कों के निस्बत चीप है, सस्ती है, तो चीज़ बनती सस्ती है। तो इस वजह से जब वो मुल्क खरीदते हैं उनको वो चीज़ सस्ती मिल रही होती है। फिर अगर किसी भी मुल्क ने, जिस तरह ब्राज़ील है या दूसरे ममालिक जो हैं, वो कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं, अगर वो बेचना चाहते हैं, तो अपने मुल्क की पूरी प्रोडक्ट सिर्फ एक इंडिया को बेच सकते हैं कि इंडिया के अंदर कंज्यूमर 1.5 अरब से ज़्यादा है उसके प्रोडक्ट्स के। तो कोई भी मुल्क अगर हर मुल्क का मफादात देखता है, तो इंडिया का नक्शा कोई बड़ा प्यारा नहीं बना हुआ कि उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, या पाकिस्तान का नक्शा कोई बुरा नहीं बना हुआ कि हमारे साथ ताल्लुकात नहीं बनते हैं, या नरेंद्र मोदी साहब इमरान खान या शहबाज शरीफ से ज़्यादा प्यारे नहीं है ना, ये उनसे प्यारे हैं। मफादात हैं कि अगर यूक्रेन को या ब्राज़ील को, गोवा को अपने मफादात नजर आएंगे तो वो तो वेलकम करेंगे, वो तो किसी को भी वेलकम करेंगे। देख रहे हैं ना जिस तरह उनका वेलकम किया गया नाइजीरिया में, जैसे ही वो लैंड किया उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया। वहां पे भारत माता जय के नारे लगाए गए हैं और इंडियन डायस्पोरा ने अपने रवायती अंदाज में जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वेलकम किया गया। अगर हम बात करें ब्राजील की, तो हम क्यों नहीं जाते? हमारा कोई लीडर हमें ब्राजील जाता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता? क्या वजह? हम पे पाबंदियां लगी हुई हैं, या हमें वहां जाते वक्त जहाजों में ज्यादा पेट्रोल लगता है, या हमें मना किया गया कि भाई आपने वहां नहीं जाना? हम क्यों नहीं जाते? हम किसी मुल्क का विजिट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते कि भाई आप आओ और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो? आपको पता ही नहीं है, हम बहुत जाते हैं। हम अमेरिका जाते हैं, बार बार जाते हैं, हम यूके जाते हैं, हम जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं। आपको नहीं इल्म इस बात का, लेकिन इशू ये हम वहाँ मांगने जाते हैं और हम कह के जाते हैं, बताते हैं जाके कि मांगने आए हैं। तो इसलिए मैं आपके घर अगर आऊँगा ना, बोरी एक चावलों की या गंदम की लेके कि मैं आपको ये गिफ्ट करने आया हूँ, तो आप मेरा बड़ा अच्छा वेलकम करेंगे। मैं आपको कहूँ मैं कम कीमत पे बेचने आया हूँ, तब भी आप मेरा वेलकम करेंगे। लेकिन मैं आपको कहूँगा मैं तो गंदम लेने आया हूँ, वो भी पैसे नहीं मैंने देने, तो आपको भी एक दफ़ा 2 दफ़ा आप मुझे वेलकम करेंगे, तीसरी दफ़ा कहेंगे कि ये पीछे बढ़ गया बंदा। तो जब हम इसलिए उन मुल्कों में नहीं जाते, हमारे पास है ही नहीं उन्हें कुछ बेचने या देने के लिए। आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान की, आप इंटरनेट के हालात देख लें, वीपीएन लग गए हैं, बहुत सी वेबसाइट्स वैसे यहाँ पे बंद है, तो हम क्या बेचें किसी को? बल्कि जो बड़े बड़े इदारे हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं जहाँ पे ऑनलाइन काम करते थे, उन्होंने वार्न किया पूरी दुनिया में अपने कस्टमर्स को कि पाकिस्तान से ना अपना काम करवाइएगा, वहाँ तो किसी भी वक्त इंटरनेट बंद हो जाता है, प्रोजेक्ट ज़ाया हो जाएंगे। तो इंडिया के अंदर सिलिकॉन वैली बन चुकी है, वहाँ पे जो है आईटी के अंदर बहुत बड़ा काम हो रहा है, पूरी दुनिया वहाँ से चीज़ें आईटी एक्सपोर्ट कर रही है। फिर वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनती है, बनाने वाले बहुत ज़्यादा है, सस्ती बनती है और फिर दूसरे मुल्कों को हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं?
हम देखें, हम एक्सपोर्ट करते हैं चावल, हमारे पास कुछ ना कुछ होता है देने के लिए, कुछ गंदम होती है, गंदम हमारे अपने लिए ही बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही होती है, हम अच्छी वाली गंदम अमेरिका को बेच देते हैं या दूसरे जो मुल्क हैं चंद बड़े तरक्की याफ्ता उनको बेच देते हैं, और कम क्वालिटी वाली गंदम मिस्र से खरीद लेते हैं या यूक्रेन से खरीदते हैं। कपास अच्छी क्वालिटी के अमेरिका को बेच के मिस्र से कपास खरीद लेते हैं। या तीसरी चीज़, हमारे सियालकोट में सेक्स टॉयज बनते हैं, पाकिस्तान में बिकने नहीं होते तो वो वहाँ बिकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो तीन बेचते हैं। अब ब्राज़ील को तो इन चीज़ों की नहीं ज़रूरत, ठीक है, उनको तो ज़रूरत है IT एक्सपोर्ट्स की, उनको ज़रूरत है जो रोज़ाना की रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया है उनकी। अब प्राइस का कंपैरिजन कर लें, हमारे यहाँ एक चप्पल बनती है जिसे हम हवाई चप्पल घरों में कहते हैं, कैंची चप्पल कहते हैं, 300 साढ़े 300 की मेरा ख्याल मिलती होगी। आपने कभी उसका इश्तेहार देखा है टीवी छोड़े सोशल मीडिया के ऊपर? कभी नहीं। क्योंकि उसके कंज्यूमर बहुत थोड़े हैं। इंडिया के अंदर वो शायद 99 रुपए की किसी जमाने में होती थी, अब थोड़ी सी महंगी हुई होगी। उस चप्पल का इश्तेहार आता है और उसमें कौन होता है? सबसे महंगा एक्टर सलमान खान। क्यों होता है? 15-20 करोड़ वो ले रहा है ऐड का। वो क्यों अफोर्ड कर लेते हैं? उनके पास 1.5 अरब की आबादी है जिसको उन्होंने वो चप्पल बेचनी है। वो 1.5 अरब, एक चप्पल में से 1 रुपया भी वो प्रॉफिट रखें तो 1.5 अरब रुपया प्रॉफिट आ रहा है उन्हें हर महीने। तो इस वजह से हमारे यहाँ एक तो चीज़ रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल होता है वो हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर देते हैं। कुछ हुकूमत करी जा रही है, कुछ बिजनेसमैन करी जा रहे हैं। इंडिया ने जिस दिन इंडिया का एटॉमिक प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिस तरह हमारे पे पाबंदियां लगी थी, इंडिया पे भी लगी थी। हमने भीख मांगना शुरू कर दी थी। उन्होंने ये किया था कि टाटा को बुला के, जो यानी कि वफात पा चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, उनको हुकूमत ने कहा था कि आपकी इंडस्ट्रीज टैक्स फ्री हैं, सुई से लेके जहाज तक आप बनाओ, हमने बाहर से नहीं मिलना क्योंकि पाबंदी है। और उन्होंने उसको सपोर्ट किया। उस बंदे ने अपनी इंडस्ट्री तो पहले ही थी, उसको एक्सपेंड किया और इंडिया को हर चीज बना के दिया, गाड़ियां, जहाज और सुई तक बना के दी। और वो उनका जो रेवेन्यू है ना, पाकिस्तान की पूरी GDP के मुताबिक है। हमारी GDP एक तरफ कर लें और टाटा के यहाँ रेवेन्यू एक तरफ कर लें। देखें जी, हम 1 अरब डॉलर के लिए मिलते कर रहे हैं, उन्होंने 100 अरब डॉलर से ज्यादा तो चैरिटी की हुई है। उस एक बंदे ने, उस एक कंपनी ने, एक इदारे ने, क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट किया गया हुकूमत की जानिब से, टैक्स के अंदर रिलैक्सेशन दी गई। हमारे यहाँ तो ये हालात है, पानी की कमी की वजह से पहले फसलें कम होती है, हुकूमत फसल किसान से खरीद नहीं रही है, गंदम नहीं खरीदी, और अब बिल पास कर दिया कि 40% टैक्स होगा। जो भी किसान गंदम, अगर कोई बंदा 10 लाख की गंदम पैदा करके बेच रहा है, 4 लाख वो हुकूमत को देगा। तो 4 लाख तो पहले उसने 4-5 लाख तो उसका खर्चा हुआ है गंदम के ऊपर, ठेका देना जमीन का, उसके पास तो कुछ नहीं बचा, तो नेगेटिव में चला गया। इंडिया के अंदर ये चीजें नहीं होती हैं, वहाँ पे वो सपोर्ट करते हैं अपनी। वहाँ पे लोगों ने घरों में छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाई और हुकूमत उसे सपोर्ट कर दिया। हमारे यहाँ आप घर के अंदर अपनी छोटी सी कोई इंडस्ट्री लगाए, अगले दिन आप लाहौर में रहते हैं, LD वाले पहुंचेंगे, आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, 5 लाख रुपए जुर्माना आपको। अब ये देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाइजीरिया तो चले गए, लेकिन ऑलरेडी उनकी जो है नाइजीरिया के साथ अच्छी खासी $1 बिलियन में ट्रेड हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां गए हैं और 17 सालों में ये किसी इंडियन लीडर का नाइजीरिया का पहला विजिट है और नरेंद्र मोदी का खुद भी पहला विजिट है। देखें, उन्होंने एक गैप देखा मार्केट के अंदर कि ये एक मार्केट है, वहाँ पे जारी बात है उनकी भी आबादी लाखों करोड़ों में है, जहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। तो उसके अलावा नाइजीरियन स्टूडेंट्स हमारे पास इंडिया में आके पढ़ सकते हैं। जो स्टूडेंट आता है वो भी रेवेन्यू जनरेट होता है। यूके आज आधा जो है वो 40 पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स के सर पे जो पढ़ रहे हैं। अफगानी देखें भाग भाग इंडिया जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो नाइजीरिया इसलिए गए कि उनको गैप नजर आया, मार्केट थी वहाँ पे जहाँ पे वो चीजें बेच सकते थे। तो जब वो वहाँ पे गए, उन्होंने बताया जी हम आपको सस्ते दामों चीजें देंगे जो आपको डॉलरों में नहीं खरीदनी पड़ेंगी। जारी बात, पेमेंट तो डॉलर्स में होगी लेकिन वो रुपए में बन रही है, तो उसी हिसाब से आपको चीज खरीदनी पड़ेगी। उन्होंने वेलकम किया। फिर इंडिया कोई छोटा मोटा मुल्क तो नहीं है, दुनिया की चंद बड़ी इकोनॉमीज में से एक है, आबादी के लिहाज से, वर्कफोर्स के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। तो नाइजीरिया तो कभी भी ना नहीं करेगा, बल्कि तो अगर तो पाकिस्तान इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर ले तो उसमें इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान का फायदा होगा। ये बात ना देखें सीनियर सहाफ़ी साहब, सिर्फ मार्केट के हवाले से सब कुछ नहीं होता। अगर मार्केट के हवाले से ही सब कुछ देखा जाता, देश बड़ा है, आबादी बड़ी है, अगर इसी हवाले से सब कुछ देखा जाता तो भाई आपका देश कौन-सा छोटा है? अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो 5th रैंकिंग पर आपका देश आता है, आबादी के हवाले से। तो भाई छोटी मार्केट नहीं है, 23-24 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, तो कोई छोटी मार्केट नहीं है। वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? ये रिलेशंस भी होते हैं। सिर्फ मार्केट के हवाले से आप कह दें कि ये सब चीज़ें उस हवाले से है, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात करूँगा कि VPN, तो हाँ, बिल्कुल आप जब तक ये जो एक्सट्रीमिज़्म आपके अंदर भरा गया है, आपके मौलाना, आपके जो उलेमा हैं, ये जब तक आपको ये एक्सट्रीमिज़्म का चूरन चटाते रहेंगे, आप तरक्की की ओर नहीं बढ़ सकते। आप उन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं जो वो आपको पढ़ाते हैं, जो पट्टी आपको पढ़ा दी आपके मौलवियों ने, आपके उलेमाओं ने, आप उसी पे चलते जाते हैं। जो रास्ता वो दिखाएँगे, आप उसी पर चलेंगे। VPN आपके लिए हराम हो गया, तो ये आपकी चीज़ें चलती रहेंगी। हलाल, हराम, जिहाद, जज़्बात, फिर जज़्बा, ये सब चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। और जब तक ये चीज़ें चलेंगी, आपकी तरक्की नहीं हो सकती। अगर इन चीज़ों से आप बाहर निकलते हैं, एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, बच्चों को
जो है नॉलेज गेन करने के लिए जो है प्रेरित करते हैं। उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से आप जो है कौन से प्लेटफ़ॉर्म से आपको नॉलेज मिल सकती है। आप वहाँ पर विज़िट करो, ऐसी साइट्स पर विज़िट करो जहाँ पर दुनिया भर की नॉलेज आपको मिल सकती है। तो वहाँ पे अगर वो जाएँगे तो अच्छे से ऑल ओवर वर्ल्ड की नॉलेज वो ले पाएँगे और कुछ ऐसे कदम उठा पाएँगे जिससे पाकिस्तान की भी तरक्की होगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखना कि हाँ, इंडिया बड़ी मार्केट है, इंडिया के पास इतनी आबादी है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी इन्वेंशन्स कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने छोटे-छोटे बिज़नेसेस पे शुरू किया था। आज वो करोड़ों अरबों रुपए की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में बदल चुके हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको उन उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, नॉलेज गेन करनी पड़ती है। फिर उसके बाद जो है आप प्रैक्टिकल करेंगे, उसपे एक्सपीरियंस लेंगे, तो आप जा कर के तरक्की की ओर बढ़ेंगे। सिर्फ़ दूसरों को देखते रहना, हुक्मरान नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहा, आपकी अवाम का सिंपल सा फंडा है कि हर चीज़ दूसरे पे डाल दो। उसने नहीं किया, अमेरिका ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया, उन्हें कुछ भी पूछा जाए कि आप आपके देश में गुर्बत कैसे है? आपका देश आज इन हालातों में कैसे पहुँचा? जी, ये साजिश है। किसकी? ये हिंदुओं की और यहूदियों की साजिश है। तो आप इन्हीं चीज़ों से जो है चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जब तक इन चीज़ों से आप बाहर नहीं निकलते, आपका देश आगे नहीं बढ़ सकता। अपने व्यूअर्स को कई बार अपने कई शोज में कह चुकी हूँ कि इस वक्त जो हालात और वक्त का तकाजा है ना, हमें इंडिया की जरूरत है। इंडिया को हमारी जरूरत नहीं है। अभी आप देखें कि कश्मीर को लेकर दोनों के दरमियान ट्रेड नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद पिछले 5 महीनों में हमारी गवर्नमेंट ने $265 मिलियन की इंडिया के साथ ट्रेड किया है, जो कि वाया बॉर्डर नहीं है, वाया दुबई है, जिसमें टैक्स भी ज्यादा पड़ता है। अगर यही सोचें कि पूरी दुनिया अपना मफाद देगी, चाइना ने इंडिया के साथ हाथ मिला लिया है, हम क्यों नहीं मिला सकते? हम अपना मफाद क्यों नहीं देख रहे? देखिए, इसके अंदर ना इंटरनेशनल लॉबीज होती हैं जिनको हायर किया जाता है, वो काम कर रही होती हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों की आर्मीज जो हैं वो हथियार खरीदती हैं पूरी दुनिया से। उसके अंदर ब्रोकर्स होते हैं जी, जो अमेरिका से हथियार डायरेक्ट नहीं कई दफ़ा खरीद रहे होते, दरमियान में ब्रोकर्स मौजूद होते हैं, आर्म डीलर्स होते हैं। वो हथियार फरोख्त करने में अपने बहुत बड़े बड़े अरबों रुपए के कमीशन लेते हैं। तो वो लोग लॉबी करते हैं कि दो मुल्कों के हालात ठीक ना हो। अब जिस तरह यूक्रेन ने रशिया ने कोशिश की कि मामला ठीक करें, यूक्रेन ने भी कोशिश की मामला ठीक करें, लेकिन यूएसए ने रोक दिया कि नहीं ठीक करने, क्योंकि देखिए सहाफ़ी साहब, ये पाकिस्तान ऐसा कुछ कर रहा होगा तो मैं कह नहीं सकता, बट इंडिया जो भी डील कर रहा है, जो भी डील्स हो रही हैं, वो विदाउट ब्रोकर हो रही हैं, कंट्री टू कंट्री डील्स हो रही हैं और बहुत हद तक चीज़ें जो है जो हथियार जो हैं, वो इंडिया खुद बना रहा है और ऐसी कोई मतलब चीज़ नहीं है कि कहीं किसी तरीके की कोई लॉबिंग हो रही है, कोई रिश्ते नहीं सुधरने दे रहा। तो ये पाकिस्तान के साथ हो रहा होगा तो पता नहीं, बट इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। आप कोई भी डील उठा करके देख लीजिए, डायरेक्ट कंट्री टू कंट्री डील होती है। उसमें फिर चाहे इंडिया कुछ खरीद रहा है किसी से या इंडिया कुछ बेच रहा है, ब्रोकर्स का कॉन्सेप्ट ही इंडिया ने हटा दिया है। हथियार बेचने हैं। तो अपने एक मफादात ही हैं जिसकी वजह से जंगें जारी रखी जाती हैं। पाकिस्तान और इंडिया के जो मामला हैं वो इसी वजह से इशू हल नहीं हो रहे, क्योंकि जो दरमियान में अपने जाती मफाद रखने वाले लोग हैं वो नहीं चाहते कि ये मामला हल हो। वो भी अरबों डॉलर जो है उसके हथियार खरीदते हैं, पाकिस्तान भी अरबों डॉलर के हथियार खरीदता है और उनका चंद लोगों का काम चलता है। लेकिन यहाँ की 24 करोड़ आबादी और इंडिया की अगर 1.5 अरब ना भी कहें तो कम से कम जो पंजाब और जो चंद इलाके स्टेट्स उनकी पाकिस्तान के साथ सरहद पे लगती हैं वो सफर करती हैं इस वजह से। अगर बॉर्डर खुले हों, ट्रेड हो तो डायरेक्ट ट्रेड हो और इसमें ना बहरी रास्ता इस्तेमाल करना, कुछ भी नहीं, टैक्स फ्री किया जाए, बॉर्डर से सामान आए जाए तो बेतहाशा पैसा कमाया जा सकता है। अब पिछले दिनों में आपको बताता हूँ, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे शराब हराम है, कानूनी तौर पे मना है, पीना अलाउ नहीं है, बेचना अलाउ नहीं, लेकिन होटलों के अंदर जो बड़े होटल है वहाँ पे अलाउ होता है, उनको परमिट मिलते हैं, शराब अलाउ होती है। और पिछले दिनों एक आई हुई थी खबर के पंजाब के अंदर एक्सपोर्ट जो है शराब की वो रोक दी गई है। हुकूमत ने हुक्म दिया कि एक्सपोर्ट रोक दे, पंजाब की अपनी जरूरत पूरी नहीं हो रही। तो अगर ये मामला है तो इंडिया से खरीदनी शुरू कर दे, इंडिया भी 4 पैसे कमाएगा, आपको भी अच्छी प्रोडक्ट मिल जाएगी, आप बेच के पैसे बोला। इंडिया ने पिछले दिनों बोला कि अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ बना के रखी होती तो आज चंद डॉलर के लिए हमें बार बार जो है वो अमेरिका से भीख ना मांगनी पड़ती, अमेरिका के तरले मिन्नतें ना करने पड़ते, यूरोप के सामने जो है वो हाथ ना फैलाने पड़ते। लेकिन पाकिस्तान ने हमारे साथ हाथ मिलाने की बजाय दहशतगर्दी का साथ दिया, दहशतगर्दी को सपोर्ट किया। वैसे इंडिया ने बात तो सही की है, अगर हमने इंडिया के साथ बना कर रखे होते तो वाकई
में हमें किसी और मुल्क की जरूरत पड़नी ही नहीं थी। नहीं, पता है क्या, इंडिया को दहशतगर्दी वाले मामले में अब फर्क नहीं पड़ता। अब वो मामला पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत ज्यादा जो है वो मेहनत की, जाने गई, यहाँ पे पैसा जाया हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, पाकिस्तान ने भी, हुकूमत ने, आर्मी ने सारा बड़ा अच्छा किरदार उसमें अदा किया। इंडिया के अब वो मफादात नहीं है पाकिस्तान के साथ। जब मफादात उनको थे, जब वो पीस की बात करते थे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी वाले, तब मामला आज से ज्यादा खराब थे, लेकिन तब उनके मफादात थे। आज उनके मफादात नहीं रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर चाहे, कायल करे, हुकूमतें बैठे, अमन की आशा दोबारा से चलाई जाए तो मामला हल हो सकते हैं। पाकिस्तान सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज के अंदर इंडिया के साथ बिजनेस शुरू कर दे, एक शोबिस के अंदर और एक सिर्फ नमक बेचना उनको शुरू कर दे, तो इससे ही बड़े सारे मामला हल हो जाने। 1.5 अरब की आबादी उनकी नमक खाती है। बात की नमक की, ऑलरेडी पाकिस्तान की आवाम ये क्लेम करती हुई नजर आती है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से नमक लेके उसके ऊपर अपना लेबल लगा के मेड इन इंडिया का पूरी दुनिया में बेचता है। इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि नमक की कानें तो इंडिया में भी मौजूद है। नहीं, नमक इंडिया में बहुत कम मिकदार में है, वहाँ पे ज्यादा सी सॉल्ट वगैरह का मामला है। लेकिन एक तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नमक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा अबंडेंस में कोई चीज होती है वो सस्ती पड़ती है, चंद रुपए में जो है वो मनों के हिसाब से जो है नमक मिल रहा है। दूसरी वजह यह है पिंक सॉल्ट, सबसे बड़ी चीज है पिंक सॉल्ट। पाकिस्तान सिर्फ इंडिया को पिंक सॉल्ट अपना देना शुरू कर दे, बेचना शुरू कर दे एक अच्छी वैल्यू के ऊपर, जो इंडिया देने को तैयार होगा, तो इसी से ही हमारे मामला हल हो जाने हैं। इंडिया के अंदर सॉल्ट की कानें नहीं है बहुत ज्यादा, वहाँ पे बहुत महंगा है नमक। पाकिस्तान, उसके अलावा पिंक सॉल्ट इंडिया के लिए उनके, क्योंकि हिंदू मत बहुत ज्यादा हिंदू है वहाँ पे, उनकी पूजा के अंदर एक बहुत बड़ा एक अहम जुज्व है उनकी पूजा का, उनको चाहिए होता है। यहाँ तक कि जब 1948 का कश्मीर वाला मामला जब एक दफा होने के बाद, भाई कौन से जर्नलिस्ट हो तुम और कितना झूठ फैलाते हो तुम पाकिस्तानी। इंडिया में साल्ट की कमी है, इंडिया में कम साल्ट है, इंडिया 3rd नंबर पे आता है साल्ट प्रोडक्शन में। और ये चीज आपको बता दूं कि इंडिया में 30 रुपए केजी मिलता है साल्ट, नमक 30 रुपए केजी मिलता है। कोई महंगाई नहीं है यहाँ पे कि बहुत महंगा मिल रहा है या यहाँ पर होता नहीं है। और पिंक साल्ट करते हो तुम कह रहे हो कि हम बेचेंगे, बट तुमसे खरीदना भी तो चाहिए। इंडिया ने तुमसे कहा कि हमें पिंक साल्ट दे दो, हमारा काम रुका हुआ है पिंक साल्ट के बिना। और ये तुम्हें किसने बता दिया कि हिंदुओं की पूजा में यूज होता है पिंक साल्ट। हाँ, जो हमारे फास्ट होते हैं, जो व्रत होते हैं, उनमें सेंधा नमक यूज होता है, ना कि पिंक साल्ट। सेंधा नमक अलग चीज है और ये तुम्हारा पिंक साल्ट अलग चीज है। अगर भाई तुम्हें इतना ही लगता है कि पिंक साल्ट ये है वो है, तुम एक जर्नलिस्ट हो, तुम्हें अगर इतनी नॉलेज है तो भाई तुम्हारे हुक्मरानों को, तुम्हारे बिजनेसमैन हैं, उन्हें भी तो इतनी नॉलेज होगी, जो इतने बड़े बड़े बिजनेस रन कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो सरकार चला रहे हैं, क्या उन्हें पता नहीं है? ये आवाम को और तुम जैसे कुछ चंद जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें ही पता होता है, सारी नॉलेज उन्हें ही है। अगर इतनी ही डिमांड होती इसकी तुम्हारे पिंक साल्ट की, तो भाई तुम्हारे जो बिजनेसमैन है वो अपना लेबल लगा करके बेचते। तुम्हारी जो सरकार है तुम्हारे देश की, वो अपना कुछ मार्जिन रख के या अपने टैक्स लगा करके पूरे वर्ल्ड में बेचती। बट ऐसा है क्या? ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, अगर कुछ 1-2% होंगे जो खाने वाले हैं, बट मैक्सिमम इंडिया में जो साल्ट यूज होता है वो व्हाइट साल्ट है, ना कि पिंक साल्ट। तो ये चूरन बेचना बंद कर दो कि हाँ इंडिया को पिंक साल्ट चाहिए, इंडिया को पिंक साल्ट चाहिए। भाई अगर तुमसे कहा जाएगा, तुमसे डिमांड रखी जाएगी कि हाँ हमें चाहिए, तब तुम कहो ना। तुम्हारे पास कोई सबूत है, वो दिखाओ कि हाँ इंडिया ने इतना नमक हमसे मांगा। ये हवा में बातें मत किया करो। और अगर इतना ही बेहतरीन तुम्हारा पिंक साल्ट है तो भाई तुम बेचो, पूरा वर्ल्ड तुम्हारे लिए खुला है, तुम्हें किसी ने रोक के रखा है? इंडिया को छोड़ो ना, तुम पूरे वर्ल्ड में जिसे चाहिए तुम्हें, जहां ठीक लगे तुम उस देश में बेचो। तुम्हें किसी ने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं तुम पर? फिर तुम्हारी आवाम कहती है कि अगर हम नमक बंद कर दें तो इंडिया जो है बिना नमक के मर जाएगा, उन्हें नमक नहीं मिलेगा। तो भाई ये इस तरीके की बातें मत किया करो, फैक्ट्स पे बात किया करो। अगर कोई सबूत हो तो उस पे बात करो, लॉजिकल बात करो। किसी ने ये नहीं कहा, इंडिया से कितने लोग तुम्हें डिमांड कर रहे हैं कि हमें पिंक साल्ट भेजो, हम पिंक साल्ट के बिना रह ही नहीं सकते, हमारा खाना नहीं जो है वो हजम हो रहा, या हमारे घर में खाना नहीं बन रहा पिंक साल्ट के बिना। तो ऐसा कहीं है क्या? तो ये इस तरह का चूरन मत बेचा करो। हुआ था तब जो मुआहिदा हुआ था उसमें यह था कि इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करेगा, जो मर्जी हो जाए, जंगे में हो पानी बंद नहीं होगा। और बेशक जंग चल रही हो, पाकिस्तान इंडिया का पिंक सॉल्ट बंद नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने पानी हमारा बंद किया, हमने कुछ साल पहले उनका पिंक सॉल्ट बंद किया। पिंक सॉल्ट यहाँ से अब भी जा रहा है, अब दुबई के जरिए से ट्रेड हो रही है। वो उसके ऊपर जो लेबल लगता है वो होता है कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिमालयाज।
पैक्ड इन इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम इजराइल। वो इजराइल बेसिकली उसको मार्केट कर रहा होता है। शीशे के बड़े बड़े जो है वो ग्लास जार्स के अंदर वो सेल होता है, हज़ारों रुपए किलो के हिसाब से होता है। तो पाकिस्तान अगर वो चाहे इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड करे तो टैक्सेस से भी बचेंगे, खर्चा बहुत कम होगा। पाकिस्तान में तो नमक मुफ्त है। आप जो नमक आप और मैं घर में लेके खरीद के खाते हैं, हम नमक के पैसे नहीं देते, हम सिर्फ आने जाने वाली जो कॉस्ट होती है, जो लोग लेबर लगते हैं, हम उसके पैसे दे रहे होते हैं। नमक मुफ्त है हमारा आज भी। इंडिया में नमक महंगा है, तो अगर हम उनके साथ ये मामला सेटल कर ले, नमक के हवाले से एक वैल्यू फिक्स की जाए जो प्रॉपर वैल्यू है, दोनों के लिए ठीक हो, उस पर इंडिया को बेचे, इंडिया आगे उसको, उनकी 1.5 अरब तो अपनी आबादी है खाने वाली, तो उनको वो बहुत बड़ा फायदा होगा। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो पिंक सॉल्ट है उसको पूरी दुनिया में जो लोग जो सितारों में बड़ा यकीन रखते हैं, वाइब्स में, इन चीज़ों के अंदर वो बड़ा अच्छा समझते हैं कि घर में अगर पिंक सॉल्ट उसके ब्लॉक की शक्ल में मौजूद होगा तो उससे पावरफुल वेव्स निकलती हैं जो घर को अमन शांति देती हैं। तो वो पाकिस्तान उसके बड़ी खूबसूरत किस्म के जो है वो बना के चीज़ें बेचता है। तो अगर बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया के थ्रू वो काम हो सकता है, इंडिया में बेची जा सकती है। मैंने ये कहा सिर्फ 1.5 अरब आबादी पाकिस्तान का नमक इंडिया की खाना शुरू करते हैं, हमारे मामला उधर से बड़े बिजनेस के हवाले से हल हो जाएंगे। फिर स्पोर्ट्स गुड्स जो है, इंडिया में स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा है, तो पाकिस्तान सियालकोट स्पोर्ट्स में बहुत आ गया, इसके अंदर ट्रेड हो सकती है। जो चीज इंडिया में बहुत अच्छी है, आईटी के अंदर हम इंडिया से स्पोर्ट ले सकते हैं। तो दोनों मुल्क एक बहुत ज्यादा फायदा एक दूसरे को दे सकते हैं। मसला सिर्फ आता है जो मफादात, जाती मफादात से निकल के जो रियासती मफादात हैं, जो ओवरऑल लोगों के मफादात है, उनकी बात की जाए तो इससे पाकिस्तान और इंडिया के मामला हल होते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का होगा। सिख जो कम्युनिटी है जिनके इंडिया के अंदर बहुत मसाइल हैं, आए रोज इशूज चल रहे होते हैं, उनको अगर सपोर्ट हुकूमत करती है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर खोलती है, वो ननकाना साहब आ सकते हैं, अपने मजहबी मकामात पे जा सकते हैं। तो वो बहुत सारे हिंदू मंदिर भी हैं हर साल। आप इस्लामाबाद में देख लें कितने हिंदू मंदिर हैं जो हमारे कह लें कि नेबर कंट्री से आना चाहते हैं वहाँ यात्रा के लिए, पूजा पाठ के लिए, लेकिन अक्सर को जो है वीजा नहीं दिया जाता। अक्सर इंडिया पाकिस्तान को वीजा नहीं देता और पाकिस्तान भी अक्सर उन्हें वीजा नहीं देता, तंगी रहती है दोनों तरफ। वीजा तो बंद है इस टाइम, मिल ही नहीं रहा होता। बहुत बड़ी पाकिस्तान में तो बुद्धमत के शायद 100 में भी ना लोग हों, इंडिया में तो हजारों लाखों की तादाद में बुद्धमत के लोग रहते हैं। वो पाकिस्तान आएंगे क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मजहबी मकामात बुद्धमत से रिलेटेड पाकिस्तान में है। फिर जो सिख हैं उनका तो 90% सारा कुछ पाकिस्तान वाली साइड पे आता है ना, तो वो उनको मिले तो इससे तो एक तो सिख अपनी हुकूमत से उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, मामला सिख बरादरी के उनके साथ जो है हल होंगे और दोनों मुल्क तरक्की कर सकते हैं और ये खित्ता तरक्की करेगा। पाकिस्तान और इंडिया, देखें लड़ाई होती है सारी भूख की, पाकिस्तान और इंडिया के मामला हल हो, इकोनॉमी बेहतर हो तो दहशतगर्दी खुद ही खत्म हो जाएगी। दहशतगर्द वो बनता है जिसका पेट में नवाला ना हो, जिसके पेट में नवाला हो, जिसका काम अच्छा चल रहा हो, वो नहीं दहशतगर्द बनता। दहशतगर्दी हर जगह पे है, इंडिया में भी अब इस्लाम के साथ दहशतगर्दी सिर्फ जोड़ दी गई है एक इंटरनेशनल लॉबी के जरिए से। जहां पे भी कोई बंदा किसी को नाहक मार रहा है, किसी की जान के लिए खतरा बन रहा है, वो दहशतगर्दी है। इंडिया के अंदर बेशक हिंदू मुसलमान के लिए खतरा हो, मुसलमान हिंदू के लिए खतरा हो, वो दहशतगर्दी है। तो ये मामला हल हो जाएंगे अगर प्यार मोहब्बत के साथ चीजें चलाई जाए। और सबसे बड़ा फायदा इकोनॉमी को होगा। आज हमारा डॉलर 270-75 पे फिर रहा है, इंडिया के साथ ट्रेड करे, रुपयों में ट्रेड हो तो ये डॉलर आराम से 200 पे आ जाएगा, सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड ओपन होने पे। और अगर इंडिया से हमें काली मिर्च चाहिए जो आज यहाँ पे देखें कितने हज़ार रुपए किलो में मिल रही है और इंडिया में बहुत सस्ती है। इलायची इंडिया के अंदर बेतहाशा पाई जाती है, हमें उसकी ज़रूरत है। जो ये छिलका होता है जिसे हम इसबगोल का छिलका कहते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है, इंडिया में कम होता है, पाकिस्तान इंडिया को सेल कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमारा इंडिया के साथ मामला हल हो जाए, हमें इतनी दूर दूर चीज़ें बेचने की जरूरत। लेकिन अब जो है ना, हम तो चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान में नई हुकूमत बनी है वो तो चाह रही है कि भाई किसी तरह इंडिया के साथ मामला सेटल डाउन हो जाए, हमारी ट्रेड बहाल हो जाए। डॉक्टर जयशंकर भी पाकिस्तान आए, लेकिन उस तरह से हम लोग बायलैटरल इश्यूज पर बात नहीं कर सके। तो क्या लगता है कोई उम्मीद बहाल रखें जिस तरह इंडिया और चाइना के आपस में मामला बेहतर हो गए हैं? जैसे आपको पता है कि रशिया के अंदर ब्रिक्स मीटिंग हुई और वहां पे तय पाया कि अगर हमने ग्लोबल पीस कायम करना है तो हमें आपस में पीस कायम करना पड़ेगा। दोनों ने मुआहिदा किया कि हम जो है आपस में ताल्लुकात बेहतर करेंगे। दिवाली के त्यौहार पर दोनों ने जो है LAC से अपनी अपनी फौजें पीछे हटा ली, मिठाई और गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करिए। क्या पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती नहीं हो सकती अगर चाइना और इंडिया की हो सकती है? तो देखिए चाइना और इंडिया का एक बहुत बड़ा क्लैश था। इवन यहाँ तक था कि चाइना वाले सुअर मार के 10-15 दिन जब वो पुराने हो जाते थे इंडियन बॉर्डर पे फेंक जाते थे कि उससे इसकी स्मेल इतनी होती थी कि फौजों को इंडिया की फौज को पीछे हटना पड़ता था। चीनी जो है वो आगे फिर कब्जा करते थे, कभी वो इस तरह का इंडिया टैक्टिक इस्तेमाल करता था। अगर वो पीस ले आए, क्योंकि इंडिया ने देखा कि चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, हम उधर से बहुत सस्ती चीजें खरीद सकते हैं। चाइना ने देखा इंडिया को हम बहुत ज्यादा चीजें बेच सकते हैं, 1.5 अरब की मार्केट है। तो अगर वो मामला हल कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा चीजें बेशक ना हो इंडिया को बेचने के लिए, लेकिन हमारे पास जो चंद चीजें वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए सिर्फ मुआशी हवाले से नहीं, मजहबी हवाले से भी वो इंपॉर्टेंट है। वो बेशक यहाँ के मकामात हो, वो पिंक सॉल्ट हो या कोई भी चीज हो। इसी तरह इंडिया यहाँ से बहुत ज्यादा पाकिस्तान से फायदा ले सकता है। और सबसे बड़ी चीज जो अरबों डॉलर हमें डिफेंस के ऊपर खर्च करने पड़ते हैं, वो हमारा मामला हल हो जाएगा। वो तो चलिए दोस्तों वीडियो को खत्म करते हैं। इनका ये सब के सब जो है पूरा का पूरा पाकिस्तान दोगला और एक नंबर के जाहिल झूठी कौम, फिर चाहे वो इनके अवाम हो, चाहे इनके हुक्मरान हो, चाहे इनके सहाफ़ी जर्नलिस्ट हो, कोई भी हो, सब के सब झूठे, एक नंबर के झूठे। झूठ फैलाने में तो ये मैं कह रहा हूँ सबके बाप हैं, इनसे आगे तो कोई है ही नहीं। जो एकदम से ऐसा झूठ बनाते हैं, बुनते हैं और फेंक के चले जाते हैं। इंडिया को ये चाहिए, इंडिया को बहुत ज़रूरी चीज़ें चाहिए, वो पाकिस्तान के। अबे बेचो ना, तुम जाओ जिसको बेचनी है बेचो, इंडिया को नहीं चाहिए। इतना झूठ फैलाते हो,
अबे तुम्हें शर्म भी नहीं आती इतना झूठ बोलते हुए? कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि इंडिया को तुमसे बहुत चीजें चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है? बे बताओ कौन सी चीज है? किसने कहा तुम्हें कि पिंक साल्ट इंडिया को चाहिए? इंडिया ने कितनी बार तुमसे डिमांड की कि हमें हमारा काम रुका हुआ है पिंक साल्ट के बिना। हमें कुछ नहीं चाहिए बे तुमसे। हमें किसी तरीके का कुछ लेना-देना नहीं है पाकिस्तान के साथ। हमें किसी तरीके का कोई व्यवहार नहीं रखना, कोई रिलेशन नहीं रखना पाकिस्तान के साथ। जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं करता, जब तक वो टेररिस्ट जो इंडिया के वांटेड टेररिस्ट हैं, उन्हें उठा करके बाहर नहीं पटकता या इंडिया के हवाले नहीं करता या मार नहीं देता, तब तक पाकिस्तान को कुछ सोचने की कोशिश भी ना करे। हमें कोई रिलेशन नहीं सुधारने। और ये पता नहीं कौन-सी बातें, कहाँ की कहानियाँ उठाते हो, सूअर मार के फेंक देते थे चाइनीज़ और ये हो जाता था तो वो हो जाता था। ये कहानियाँ, ये चूरन तुम अपनी आवाम को बाँटो। यहाँ पे ज्ञान मत पेला करो। कैमरे पे आकर सिर्फ़ जो फैक्ट्स होते हैं वो बताया करो, लॉजिकल बातें किया करो, फैक्चुअल बातें किया करो। ये अनशन्ड बक के दूसरों का भी वक़्त बर्बाद करते हो और तुम्हारा तो वक़्त क्या बर्बाद होगा। तुम हो ही बर्बाद, जो पाकिस्तान पूरा का पूरा बर्बाद है, वो दूसरों को ही बर्बाद कर सकता है, खुद तो क्या ही बर्बाद होना है उसने जो पहले से ही बर्बाद है। तो दोस्तों आपके क्या विचार हैं इन पाकिस्तानियों को लेकर? ये जिस तरीके का झूठ फैलाते हैं, चाहे इनके जर्नलिस्ट हों, चाहे इनके हुक्मरान हों, चाहे इनकी आवाम हो, उसे लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या आपके विचार हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। दोस्तों आप सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। अगर आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हों जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। उस पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।